गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय भाई और बहनों। आज के सुबह के वचन में हम देखेंगे इफिसियों की किताब 3 अध्याय से। कल हम लोगों ने इफिसियों की किताब 4 अध्याय से पढ़ा था, जो पुराने मनुष्य तत्व और नए मनुष्य तत्व के विषय में था। और आज हम 3 अध्याय में कुछ वचन देखेंगे और फिर आज के वचन से हम लोग आगे बातें करेंगे। तो इफिसियों का 3 अध्याय और वचन 16 पढ़ेंगे। वचन 16 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ और बलवंत हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि वो हमें ये दान दे रहा कि हम आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से उसके भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं हम लोग। और वचन 17 पढ़ते, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर 18 सब पवित्र लोगों के साथ भांति भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। 19 और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए आज जो आपने हमारे सामने रखा है। पिता प्रभु, जिनसे आप हमसे बातें करोगे, प्रभु आप हम सबकी अगुवाई करो। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, बलवंत होते जाएं। हमारा जो नया मनुष्य तत्व है, जो हमने विश्वास के बाद पाया है, वो मनुष्य तत्व और मजबूत होता जाए और बढ़ता जाए। कल हम लोगों ने देखा कि हमारे अंदर 2 स्वभाव हैं, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। यदि हम पुराने स्वभाव में रहे, यदि पुराने स्वभाव में हम चलते रहे, तो फिर हम नए स्वभाव को नहीं पहन पाएंगे या नए स्वभाव में नहीं चल पाएंगे। आज जो बात करेंगे वो ये है कि नए स्वभाव में बढ़ते जाना। तो किस तरीके से हम नए स्वभाव में बढ़ सकते हैं? यदि हम अपने जीवन में हमेशा अपने पुरानी सोच के अनुसार, पुरानी समझ के अनुसार, जैसा हमारे पास मसीह में आने से पहले जो समझ और जो विचार था, यदि हम उसी तरीके से, उसी विचार से अपने रोजमर्रा के काम करेंगे और हम कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर नए मनुष्य तत्व में नए स्वभाव में कैसे बढ़ेंगे? जो आत्मिक स्वभाव है, जो मसीह का स्वभाव है, ये अपने आप नहीं होता है। हमें आदत डालनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें ये खुद से नहीं होगा। पवित्र आत्मा अंदर है, विवेक हमें और आपको अगुवाई करता है। पर जब तक आप ये चीज़ सीखेंगे नहीं, जब तक कोई भी काम करने से पहले आप सोचेंगे नहीं कि वचन क्या कहता है, इस काम को किस तरीके से किया जाए, इस बात को किस तरीके से बोला जाए, इस विषय में किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से सोचा जाए, तब तक नए मनुष्य तत्व में बढ़ना मुश्किल है। कोई व्यक्ति है जिससे आप प्रेम नहीं कर पा रहे, कोई व्यक्ति है जिसके प्रति आपके हृदय में नफरत है, तो उसको परमेश्वर के वचन के सामने लाइए, उस व्यक्ति को, और अपनी उस सोच को परमेश्वर के वचन के सामने लाइए और सोचिए और देखिए उस पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या कहता है कि हमें उस व्यक्ति से नफरत करते रहना चाहिए या फिर उसे परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम, जो अगाpe प्रेम जो उसने हमसे किया,
क्या हम बुरे नहीं हैं? क्या हमारे अंदर बुराई नहीं है? क्या आपके अंदर बुराई नहीं है? क्या हम सब के अंदर बुराई नहीं है? नहीं है या नहीं थी? परमेश्वर ने उस समय हमसे आपसे प्रेम किया जब हम बुरे थे, पर उसने हमें माफ किया। आज वो चाहता है कि हम नए स्वभाव में, नए सोच के अनुसार, नए मनुष्य तत्व के अनुसार सोचें और उसके अनुसार हम अपने जीवन में कार्य करें और दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करें। और ये तभी संभव है जब हम नए मनुष्य तत्व को खिलाएं, नए मनुष्य तत्व को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार दें। और पौष्टिक आहार क्या है? परमेश्वर का वचन जो हम रोज ग्रहण करते हैं। सिर्फ ग्रहण करना ही काफ़ी नहीं है। यदि आप ग्रहण कर लेते हैं और अपने अंदर रखते हैं तो फिर वो प्रभावशाली नहीं होगा। प्रभावशाली तब होगा कि जब हमने वचन को ग्रहण किया और उसके बाद वचन के अनुसार जब जीवन जिएंगे, जब उसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तब हम जाके सामर्थ्य बनेंगे, तब बलवंत बनेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। किसी आप इमेजिन करिए कि आपने अपने घर में 2 पौधे लगाए हैं, गमले में 2 पौधे लगाए और एक पौधे में आप रोज पानी डालते हैं और एक में डालते हैं पर बहुत थोड़ा सा डालते हैं या कभी कभी नहीं भी डालते हैं। और धूप है, गमले दोनों रखे हुए हैं, हवा है, उनको धूप मिल रही, उनको हवा मिल रही जो प्रकृति से मिल रही, पर आप उनको पानी नहीं दे रहे। एक को अच्छा दे रहे, एक को बहुत थोड़ा देते, कभी नहीं भी देते। तो आप सोचिए कौन सा जो गमले का पौधा है वो ज़्यादा हरा भरा रहेगा, कौन सा ज़्यादा बढ़ेगा? वही जिसको आप ज़्यादा पानी देंगे वही बढ़ेगा। वो नहीं बढ़ेगा जिसमें कभी आप 2-3 बूंद पानी छिड़क देंगे या फिर कभी वो भी नहीं करेंगे, वो सूख जाएगा। एकदम से नहीं, धीरे धीरे सूखेगा, कमज़ोर होगा, पहले मुरझाएंगी पत्तियाँ, फिर सूखना शुरू होगा। क्यों हो रहा? क्योंकि हम उसे पानी नहीं दे रहे, हम उसे खिला नहीं रहे। सेम हमारे अंदर 2 स्वभाव हैं। यदि हम अपने पुराने मनुष्य तत्व के अनुसार, पुराने स्वभाव के अनुसार अपना जीवन रोज जीते रहेंगे तो फिर आत्मिक जीवन मजबूत कैसे होगा? नया मनुष्य तत्व मजबूत कैसे होगा? उसको खिलाना है। यदि आप रोज बाइबल पढ़ते हैं और हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर का व्यक्ति है उसे परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसे वचन के साथ समय बिताना, प्रार्थना में समय बिताना है, जरूरी है, संगति में समय बिताना। इसके बावजूद हर एक सोच, हर एक काम जो रोज दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो जॉब पे हो, हर एक चीज में परमेश्वर की अगुवाई मांग के वचन के अनुसार चलना और जीवन जीने की कोशिश करना, तभी जाकर के ग्रोथ होगी। अन्यथा अगर यदि आप वचन पढ़ते हैं, समझते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं तो वही हो जाएगा कि आपने मिट्टी भरी, पौधा लगाया, पर आप उसे पानी नहीं दे रहे। आपने भर दिया उसे मिट्टी से और खाद वगैरह सब डाल दी, पर आप उसे पानी अप्लाई नहीं कर रहे, पानी नहीं दे रहे उसे। तो आत्मिक जो जीवन है वो इस तरीके से कि हमें वचन को ग्रहण करना है, वचन को स्वीकार करना है, लेना है और अप्लाई करना है। फिर जा कर के हमारा नया मनुष्य तत्व, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा। अब आत्मिक जीवन मजबूत होगा तो निर्णय लीजिए कि आप पुराने सोच विचार के अनुसार नहीं चलेंगे और हर एक छोटी छोटी बातों में सोचेंगे कि इस विषय पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसी के आधार पर अपना जीवन जिएंगे। तब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आप बदलते जाएंगे, नए मनुष्य तत्व में बढ़ते जाएंगे। एक तरीका है। परमेश्वर आज के सुबह के वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।